कैंसर है बच्चों में 30% तक तो इजाफा हो रहा है। मेजर रीजन इसमें जो है इंटर फैमिली मैरिजेस है, मतलब कि जो कजन्स के साथ आप लोग जो है अपने बच्चों की शादियां कर देते हैं आपस में कजन्स की, ये उसकी वजह है। हमने लास्ट वीक भी इस पे प्रोग्राम किया था। अब मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आई कैंसर को एक्सप्लेन करेंगे, इसमें क्या होता है, मतलब जो बेसिकली मेरी फील्ड है वो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी है, जो कि बच्चों के कैंसर के साथ एसोसिएट है। उसमें ये होता है कि आपके खून के मतलब जो जेनेटिक्स हैं उनमें कुछ ऐसे म्यूटेशंस पहले से ही मौजूद होती हैं, और उनमें कुछ दो जब एक ही तरह की म्यूटेशंस मिलती हैं तो वो आरबी म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं, तो ये ट्यूमर सप्रेशर जीन जो होता है वो अपना फंक्शन को छोड़ देता है और वो अपना प्रॉपर काम नहीं करता, जिसकी वजह से ये आंख के पर्दे से निकलने वाला ट्यूमर है और वो बहुत जल्दी एज में प्रेजेंट करता है। और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स वाले ट्यूमर होते हैं जो ये आंख में आते हैं वो जरा लेट एज में आते हैं। तो मेनली हमारी जेनेटिक्स ही है जो इसके अंदर आ रही है। डॉक्टर तंजीला, आपको नहीं लगता कि पहले भी तो कजन मैरिजेस होती थी, बल्कि पहले आज के दौर से भी ज्यादा होती थी, लेकिन जो कैंसर का रेट है उसकी जो रेशियो है वो कम थी? अभी आपको नहीं लगता कि एक फैक्टर, मुझे खुद पर्सनली लगता है कि एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो गैजेट्स का यूज है ना, बच्चों ने उसको बहुत ज्यादा कर लिया, मोबाइल फोन्स वगैरह ज्यादा हो गए, तो वो जो स्क्रीन एक्सपोजर है कुछ आप कह सकते हैं, लेकिन गैजेट्स और आयनाइजिंग रेडिएशंस वगैरह जो होती हैं वो और तरह के ट्यूमर्स में ज्यादा इन्वॉल्व, इसमें निस्बतन इसका रोल कोई एज सच डिफाइन नहीं है। अच्छा, जो हम कैंसर के लिए वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे इस केस में, नहीं कर रहे। और यूजुअली जो हमारे पास आ रही है वो मेनली जेनेटिक्स ही आ रही है। और शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल की तरफ से अब एक नया जो काम शुरू किया गया वो ये कि कैंसर के पेशेंट्स के अंदर हमने जेनेटिक्स का जो है वो रोल उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड सैम्पलिंग के थ्रू, हमारे यहाँ जेनेटिक्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज होने वाला है और उस सिलसिले में हम सैंपल्स पेशेंट्स के ले रहे हैं और हम इस सिलसिले में उनकी जो स्क्रीनिंग आप कह सकते हैं कि एक तरह ब्लड सैंपल के थ्रू स्क्रीनिंग उनकी ठीक है कर लेते हैं। और दूसरा ये कि हम इसके जरिए पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत कर रहे हैं कि अगर तो पेशेंट्स वगैरह जिनकी फैमिली हिस्ट्री इस तरह हो, उनके लिए हमारे लिए दे मोर देन वेलकम टू कम कि वो शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में आए और वहाँ पे सैम्पलिंग के थ्रू जो है वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर को विद इन अ फ्यू मंथ्स जो है वो ये सारा सिलसिला शुरू है कि हमने इसको कुछ पेशेंट्स जो हैं जो हमारे पास नए डायग्नोज होते हैं, हम ना सिर्फ उनको लेते हैं बल्कि उनके पेरेंट्स को भी लेते हैं, उनकी फैमिली की बाकी हिस्ट्री भी इवैल्यूएट करते हैं और उनके बहन भाइयों को भी हम स्क्रीन करते हैं सारे प्रोसेस। अच्छा, ये तो वो हो गया ना जो कि पेशेंट्स जिनको कुछ तकलीफ हुई तो वो अस्पताल आ गए चेकअप करवाने के लिए। अभी करोड़ों लोग जो है इस वक्त स्क्रीन के उस पार बैठे हैं, उनको बताने के लिए कि फॉर एग्जाम्पल इसकी सिम्टम्स क्या है, अर्ली सिम्टम्स अगर आप बता इसका ये कि आप बहुत सिंपल तरीके से, तो जो कॉमनली हम सिम्टम्स सबसे पहले बात करते हैं कि किन के साथ बच्चे आते हैं, तो वो ये होता है कि आँख की जो ये काली पुतली जिसको हम इंग्लिश में प्यूपल भी कहते हैं, इसके अंदर सफ़ेदी की या कोई भी चमक आपको नजर आए, एक आंख में भी हो सकती है, दोनों आंखों के अंदर भी हो सकती है। इसके अलावा आंखों में कोई भी अर्ली एज में बहुत कोई जल्दी, पहले आंखें ठीक थी फिर कोई आपने टेढ़ापन नोटिस किया जिसको हम स्क्विंट इंग्लिश में कहते हैं, हाँ स्क्विंट आई कह सकते हैं, बच्चों में अगर अचानक वो डेवलप होना शुरू जाए तो वो भी एक साइन हो सकता है। इसके अलावा आंखों में से कोई पीप आती है, पस आती है, मतलब उससे ज़्यादा जो वाटरी डिस्चार्ज आप कह सकते हैं हर वक्त का आना, ये अर्ली साइंस इस डिजीज़ के हो सकते हैं। और अगर बहुत लेट डिजीज़ प्रेजेंट कर रही है तो जाहिर बात है कि उसमें नज़र का लॉस जो है वो होना एक बहुत ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता नज़र जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारी आंख का जो सबसे सेंसिटिव पर्दा आखिर में मौजूद है उसको हम रेटिना कहते हैं, जहाँ से ये ट्यूमर निकलता है। ठीक है, तो वहाँ से ये चीज़ जो है वो स्प्रेड करके, अल्लाह ना करे बहुत एडवांस स्टेज होगी तो बाकी बॉडी जैसे दिमाग के अंदर या बाकी जिस्म खून के अंदर इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत जल्दी ये ट्यूमर फैल सकता है। एज ग्रुप क्या है जिसमें ये हमने जो पेशेंट्स ट्रीट किए, हमने तो बहुत रेयर एक देखा कि 5 महीने की उम्र से भी लेके 12 साल 13 साल तक के बच्चे हमने यहाँ ट्रीट किए। टू अर्ली भी है। और इसका एक बहुत सिंपल सा टेस्ट जो पेरेंट्स के लिए मैं अवेयरनेस के लिए बताऊंगी वो ये है कि आपके पास आजकल सबके पास मोबाइल कैमराज हैं और हम अपने बच्चों की तस्वीरें हर मौके को लेने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब तस्वीरें लें तो यूजुअली हमारी आंखों के अंदर हमें रेडनेस, एक शाइन नजर आती है, लेकिन अगर आपको कोई वाइट नजर आए बच्चों की आंख के अंदर तो ये एक अर्ली साइन हो सकता है। तो आप फौरन अपने डॉक्टर से और स्पेसिफिकली किसी भी आई स्पेशलिस्ट से जाएं, अपने एरिया में डिस्कस ज़रूर करें। और शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल की तरफ से ना सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में इसकी सहूलत मौजूद है, जितने पेरिफेरी में शिफा के हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड हैं
5 मेजर सिटीज़ में हैं अक्रॉस द कंट्री, जितनी भी आपको मतलब आई का कोई भी मिलता है वहाँ पे आएँ और स्क्रीन ज़रूर करवाएं बच्चे को। स्क्रीन लाजमी करवाएं। अच्छा, इसकी जो परसेंटेज है वो एनुअली बढ़ रही है जी। अब आपको क्या लगता है, बल्कि स्टेटिंग द फैक्ट्स, इसका इलाज क्या है, मुमकिन है 100%? अर्ली अगर डायग्नोसिस है तो इंशाल्लाह मतलब वी कैन होप के विजन कैन बी सेव्ड, आई कैन बी सेव्ड। लेकिन इसका विद एडवांस डिजीज भी इवन जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें ये कि 90% से ज़्यादा बच्चे इवन विद एडवांस डिजीज आप लाइफ सेविंग कर सकते हैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है बिल्कुल, और इसमें ये कि चांस है कि इट कैन स्प्रेड टू द ब्रेन एज वेल, दिमाग तक फैल सकता है मतलब, और आप ये कह सकते हैं कि बाकी बॉडी के अंदर भी फैल सकता है अगर आपने अर्ली स्टेज पे ना पकड़ा तो। और ये ड्यूरेशन क्या है स्टेजेस की फॉर एग्जांपल? इसमें ड्यूरेशंस नहीं होती हैं सच। अगर देखें अर्ली डायग्नोसिस है, अगर आंख के अंदर लिमिटेड है तो वी कैन होप फॉर द बेटर थिंग्स ना, लेकिन इसमें हम वो मैं ऐसे में ज़्यादा टेक्निकली आपको एक्सप्लेन करूंगी तो वो आम लोगों तक बात स्प्रेड नहीं होगी। बस ये है कि जैसे ही आपको कोई भी साइन और सिम्टम इनमें से कोई लगता है आप डॉक्टर के पास जाएं, स्क्रीन कराएं। अगर बाकी बॉडी में हम फिर फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, वो इमेजिंग स्टडीज़ होती हैं जैसे MRI या बोन मैरो के टेस्ट हो गए, तो ये सारी डायग्नोस्टिक्स अल्लाह का शुक्र है शिफा में तो अंडर वन रूफ हम पेशेंट्स को कैटर करते हैं। ठीक है। लेकिन बाकी जगह पे भी है तो वो अकॉर्डिंगली फर्दर डिस्कस करें, स्क्रीनिंग के बाद ही मजीद फैसला हो सकता है। अच्छा, ये भी बताइए कि एक और मेजर कंसर्न है आजकल तो लोगों के लिए रोटी खाना बड़ा मुश्किल होया हुआ है, तो वो अपने इलाज पे कैसे फाइनेंसेस खर्च करेंगे? अब इसका इलाज कितना एक्सपेंसिव है? और फॉर एग्जांपल अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल है, क्या ये वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करता है फ्री में? जी अल्हम्दुलिल्लाह शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल पिछले फॉर द लास्ट 3 डेकेड्स ये फ्री पेशेंट्स को हर तरह के जो आई पेशेंट्स हैं, ट्यूमर के पेशेंट्स हैं, अब तो खैर ट्यूमर के पेशेंट्स के भी मतलब फ्री कैटरिंग स्टार्ट हो गई है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट कीमोथेरेपी यहाँ लगाते हैं, उनकी डायग्नोस्टिक्स के लिए सारा जो है वो पेशेंट का करते हैं। इसके अलावा उनकी सर्जरीज यहाँ पे जो ट्यूमर से रिलेटेड हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल की बहुत बड़ी बात यह है कि कभी यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं की जाती। जो पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट चाहते हैं हम पूरी तरह सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल करते हैं, और हमारी ये कोशिश होती है कि ना सिर्फ हम आगे करें, मतलब मैंने जैसे आपको बताया फैमिली स्क्रीनिंग, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आवाम के लिए जो है वो यहाँ पे इदारे की तरफ से बिल्कुल जो है ना वो उसको फैसिलिटेट किया जाता है।